हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 72 बीपीएससी के लिए ऑलमोस्ट 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए, क्या हमसे हो पाएगा एग्ज़ाम? आपसे बिल्कुल हो पाएगा। लास्ट के 20 से 25 दिन काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मेन चीज़, आपने अगर यहाँ रिवीजन पे फोकस कर लिया ना, तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा। बाकी कुछ लॉन्ग टर्म की तैयारी काम करती है। 6 से 7 महीने आपने अच्छे से पढ़ा है, पुरानी तैयारी काम करेगी। लेकिन 20 से 25 दिन में आपको रिवीजन एरियाज पे फोकस करना है, डेटा पोर्शन पे फोकस करना है, डेटा, फैक्ट, बुक्स, ऑथर, इन सारी चीज़ पे अगर फोकस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल निकल जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं करने हैं गलत। आपको पता है इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है वैसे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है, नो डाउट। बट आपको पता है 67, 68 में, 69 में कितनी वैकेंसी थी? 69 में और 68 में तो 300-400 वैकेंसी के करीब थी। तो तब भी एग्ज़ाम निकल जा रहे थे। तो अभी हमारा माइंडसेट होना चाहिए क्या? जैसे कि बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं, तो एक तो चीज़ तो यही आ गई है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन है नो डाउट, बट इतना भी कंपटीशन नहीं है कि हम उसको कर नहीं पाएँ। अभी भी कट ऑफ आप देखेंगे तो कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर लास्ट ईयर जैसा ही पेपर आता है तो 88 कट ऑफ गई थी ना, तो 88 के करीब ही रहेगा मैक्स टू मैक्स, 88, 90 अगर लास्ट ईयर वाला पेपर आता है तो। बट हमें तैयार होना है 95, 100 प्लस, इतना मार्क्स हमको टारगेट करना है। अगर अभी आपका टेस्ट सीरीज में स्कोर कम आ रहा है तो उसको अभी लेके अभी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का पेपर अलग होता है और बीपीएससी का पेपर अलग होता है। टेस्ट सीरीज़ में कुछ कभी कभी वो एक एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बना देते हैं, किसी एक एरिया पे फोकस कर देंगे ज़्यादा। तो एग्ज़ाम में तो सारे एरिया से ऑलमोस्ट इक्वली क्वेश्चन आते हैं ना। उनका जैसे साइंस में फिक्स है 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर में 45 क्वेश्चन आएंगे, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। बट मेंस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ हमें समझना होगी। लेकिन पीटी एग्ज़ाम निकल जाता है। मुझे भी यही डाउट रहता था स्टार्टिंग में 67 से पहले कि पीटी निकालना बहुत टफ है, बट पीटी निकलने लगता है। एक बार आपका अगर निकल गया तो फिर आपका हमेशा निकलता है जनरली। ये नहीं बोलेंगे हर बार निकलता है, बट जनरली आपका हर बार निकलने लगता है। तो पीटी आपका मैनेज हो जाती है, बट आपको लास्ट में कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। इकोनॉमी के कौन से एरियाज़ को पढ़ना है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इकोनॉमी के एरियाज़ में अभी लास्ट में आपको क्या करना होता है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, डेटा, फैक्ट, इन सारे पोर्शन पे काम करना है, ठीक है। और पॉलिटी में आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमिटीज़ हैं, उन सब चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री में बुक्स, ऑथर वाले जो पोर्शन है, स्पेक्ट्रम की समरी होगी लास्ट के 25 पेज, ये आपको अच्छे से करनी है। तो आपका एग्ज़ाम आसानी से निकलेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने 6 से 7 महीने लास्ट में अच्छे से पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम आपका आराम से निकल जाएगा। लेकिन हमें दिमाग में एक बात और रखनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम निकले या निकले, उस चीज़ पर आपको भी फोकस नहीं करना है। हमारा एग्ज़ाम पे क्या करना है, हमें 20 दिन को अच्छे से देना है। 20 दिन हमें अच्छे से टारगेट करना है एग्ज़ाम पर। बाकी एग्ज़ाम नहीं निकले कोई बात नहीं, ये जो 20 दिन की तैयारी है ना, ये आपको बहुत सारी चीज़ सिखाएगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको हिम्मत देगी, स्ट्रेंथ बढ़ाएगी आपकी। जैसे एडीओ का एग्ज़ाम है, टीआरई का एग्ज़ाम है, दरोगा का एग्ज़ाम है, तो इन एग्ज़ाम के लिए भी तो आपको ऐसे ही करना होगा ना। तो लास्ट में अगर आप ये सारी चीज़ फॉलो कर लेते हैं तो आप ना अपनी गलतियों से सीख पाएंगे काफ़ी कुछ। क्या मैंने लास्ट बार मिस्टेक कर दी थी। बट अभी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं पीटी में। अभी तो आपको मैक्सिमम स्कोर करने के बारे में सोचना है। और एग्ज़ाम में आपने अभी तक टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर ली होगी, तो आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। आपको 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, या फिर 130 करके अटैम्प्ट मार्क्स ज़्यादा आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 125-20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो वो स्ट्रेंथ वीकनेस आपको पता होगी, वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में फॉलो करनी है। जैसे मेरा रहता है कि मुझे 145 प्लस क्वेश्चन करने हैं। जनरली मैं अगर इस 140 के नीचे अगर मैं गया हूँ ना, तो एग्ज़ाम में फेल कर गया हूँ। मैं 2 से 3 नंबर से फेल हुआ, बट हो गया है मेरा एग्ज़ाम फेल। तो मुझे अपनी एरियाज़ पता है, कहाँ मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसी चीज़ पे मेरा फोकस रहता है हमेशा। तो आपने भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे भी स्ट्रिक्ट रहना है, वो चेंज नहीं करनी है। मैंने भी कभी कभी इन्फ्लुएंस होकर काफ़ी चीज़ों को चेंज किया है लास्ट टाइम में, कि हाँ मुझे क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करने हैं, ज़्यादा करने हैं। तो वो अभी आपको इन सारी चीज़ों पर सोचना नहीं है। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे अपनी तैयारी के बारे में, कुछ पॉजिटिव भी नहीं सोचना है, ना ही नेगेटिव सोचना है। आपको अभी कुछ चीज़ सोचनी ही नहीं है, आपको सिर्फ करना है काम, कि मुझे बजट पढ़ लेना है, रैंक इंडेक्स कर लेनी है, नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना है लास्ट में, ताकि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अच्छे से रिवाइज कर सकूँ। फिर ये सारी चीज़ आपकी नेक्स्ट एग्जाम में काम आएंगी, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम भी तो आपको अच्छे से देना है। और मैंने काफ़ी थीम एरियाज़ आइडेंटिफाइज किए हैं, बजट्स की मैंने वीडियोस बनाए हैं, बजट के, इकोनॉमी के, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं इन पे, एक बार इन वीडियोस को जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक से। अभी 1 महीने में मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं ना करंट अफेयर के,
जैसे मैंने जून का करंट अफेयर पढ़ा है, जून के भी 100 क्वेश्चन कराए हैं, और मई के करंट अफेयर में मैंने 300 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, फिर एक वीडियो में अप्रैल के करंट अफेयर पर लेकर आऊँगा 1-2 दिन में, जल्द से जल्द। तो ये वाले टॉपिक आप जाके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लास्ट वाले जो एरियाज़ है ना, लास्ट वाले जो मंथ हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 क्वेश्चन। और मेरी जो वीडियोज़ है ना, वो बेसिक चीज़ें भी कवर करती हैं, तो हो सकता है आपके 5 से 6 नंबर बढ़ें। बेसिक चीज़ कैसे? अगर कोई स्कीम है, अटल आवास योजना है जैसे, या प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, अटल आवास योजना है, इस टाइप की जो स्कीम्स वगैरह हैं, उज्ज्वला योजना है या फिर ग्राम सड़क योजना है, तो मैंने उसमें बेसिक चीज़ें भी शामिल की हैं। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा, पुरानी चीज़ों को पूछने लगे, कब लॉन्च हुई, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो वो सारी चीज़ों पे भी मैंने काम किया हुआ है। तो उनको आपको जाके देखना होगा, या आप कहीं से भी एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी लास्ट में करंट अफेयर के काफ़ी सारे यूट्यूब पे चैनल है जो मंथली करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं। अभी आप उन चीज़ पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और इस बार काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि कंपैरिजन में वैकेंसी कम है, नो डाउट। 71st और 70th के एग्ज़ाम में कंपैरिजन में वैकेंसी काफ़ी कम है, बट 67 के कंपैरिजन में 68, 9 और यहाँ के कंपैरिजन में तो वैकेंसी अभी भी काफ़ी हैं। तो चांसेस तो अभी भी हाई हैं पीटी निकालने के, क्योंकि कितने लोग मेंस लिखेंगे? आपको पता है कितने लोग मेंस लिखेंगे? यहाँ से जो वैकेंसीज़ हैं उसका 10 गुना मेंस लिखते हैं ना ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं लगभग 11-12 हज़ार लोग तो अभी भी मेंस लिखेंगे ना। बट लास्ट में आपको यही चीज़ करनी है, इन थीम पे काम करना है जो मैंने टॉपिक बताए। एक वीडियो मैंने 20 दिन की स्ट्रैटेजी बताई हुई है, एक बार उस वीडियो को आप जाके देखेंगे ना, और नोट डाउन कर लेंगे टॉपिक को, फिर उस पर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी इन सारी चीज़ों पे मैं एक्टिव रिकॉल के सेशन भी लेकर आया हूँ, उनको भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। जो एक्टिव रिकॉल वाले सेशन है ना, वो 25-30 मिनट के हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट पे हो गया, एक इकोनॉमिक सर्वे पे एक करा दिया है, और कास्ट सेंसस वगैरह हो गया है, 2011 का सेंसस हो गया है। तो ये सारे लेक्चर आप लास्ट में कर लेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, अभी पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, छोड़ दें या फिर करें, या फिर हो सकेगा तो मैं इस पर 10-10 मिनट के लेक्चर ले लूँगा। तो 10-15 मिनट के कोई टॉपिक होगा ना जो वीक होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एडीओ के मैंने पेपर का सॉल्यूशन काफ़ी डेप्थ में कराया है, वो जाके आप जरूर देखें, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे। एडीओ का और 71st के एग्ज़ाम का मैंने करंट अफेयर का पोर्शन मैंने काफ़ी डेप्थ में कराया है, वहाँ से देखना आपको। मैंने थीम वाइज कराया हुआ है, ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में इस बार के। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।